इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। दरअसल ये कहानी शुरू होती है फिजी की उन गलियों से जहाँ पर विजय सिंह अपनी पत्नी शार्ली सिंह और अपने 4 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सन 1993 में ये एक बेहतर भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया में आकर के बस जाते हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। समय बीतता गया। सन 2001 में विजय सिंह का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा था। तभी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सोनिया, जो 24 साल की थी, उसकी शादी करा दी। अभी इस परिवार के पास काफी बड़ा घर और अच्छा सा बिजनेस और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर लगता था कि ये परिवार एकदम से परफेक्ट है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस परिवार की खुशियां कुछ ही महीनों में खत्म होने वाली है, क्योंकि इस परिवार की दूसरी बेटी नीलिमा, जो 22 साल की थी, एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। तभी उसकी मुलाकात एक मैक्स सीका नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि उससे करीब 9 साल बड़ा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर इनकी दोस्ती एक प्यार में बदल जाती है। लेकिन यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे परिवार की नींदें उड़ा के रख दी। जब विजय सिंह और शार्ली सिंह को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का काफी ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इस लड़के का रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है। उन्होंने नीलिमा को काफी हद तक समझाया, लेकिन नीलिमा को उनकी एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि भैया नीलिमा पागल हो चुकी थी उस लड़के के लिए। लेकिन फिर अचानक से उस मैक्स का असली चेहरा नीलिमा के सामने आ जाता है। जब भी नीलिमा किसी से फोन पर बात किया करती थी तो मैक्स उस पर शक करने लगता था। वो उसका फोन चेक करता था, उसके दोस्तों से उसको मिलने नहीं देता था, अक्सर उसकी मारपीट किया करता था। ये सब देखकर नीलिमा को अपने मम्मी पापा की बातें याद आने लगी। वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो कहने लगी थी कि मुझे इस लड़के के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब उसे बिल्कुल समझ में आ चुका था कि अगर उसने अभी भी ये रिश्ता नहीं छोड़ा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और आखिरकार मार्च 2003 में नीलिमा ने उस लड़के से अपना पूरा रिश्ता खत्म करके रख दिया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, कहानी दरअसल यहीं से शुरू होती है। ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद मैक्स नीलिमा पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी नीलिमा उससे मना कर देती है कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। और इसी वजह से मैक्स के अंदर एक बदले की भावना जाग जाती है और वो नीलिमा की कुछ प्राइवेट तस्वीरों को उसके परिवार, दोस्तों और सभी लोगों पर वायरल करके भेज देता है। जैसे उन तस्वीरों को पूरे परिवार वालों ने देखा तो उन सभी को होश उड़ गए। अब नीलिमा शर्म और डर की वजह से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन भैया किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग इस पूरी बात को भूल चुके थे। लेकिन तभी ईस्टर की छुट्टियां आती है। विजय सिंह और शार्ली सिंह अपने किसी निजी काम से फिजी चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, नीलिमा, उसका छोटा भाई कुणाल और उसकी छोटी बहन सिद्धि। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई इस मौके का काफी समय से इंतजार कर रहा है। और फिर आया 20 अप्रैल 2003, ईस्टर संडे की वो रात। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। नीलिमा सोनिया से फोन पर बात कर रही थी कि तभी अचानक से एक डोरबेल बजती है। नीलिमा ने अपनी बहन से कहा कि मैं अभी आती हूँ, शायद दरवाजे पर कोई आया है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। सोनिया फोन पर इंतजार कर रही थी कि नीलिमा तभी जाती है दरवाजा खोलने। लेकिन फिर अचानक नीलिमा का फोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। ना उसका कोई दूसरा मैसेज आया, ना उसकी कोई कॉल आई। और जब 2 दिन बाद उस घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर उन 2 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे खुशहाल परिवार को एकदम से बर्बाद करके रख दिया? आगे की कहानी के लिए मुझे पार्ट 2 कमेंट कर देना।